जैसे जैसे हमने अभी फिनिश किया था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को सिग्निफिकेंस होते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब उसके क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे सो ये आपका यूनिक प्रोसेस है या यूनिक मेथड है जो सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे आपके दोनों भी पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों भी इन्वॉल्व होंगे, जिससे हमें डिप्लॉयड जाइगोट और ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलता है। मतलब ये डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस सिर्फ जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। सेकेंडली, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डिप्लॉयड स्टेज है वो फिर से रिस्टोर होता है। मतलब हम लोग का मेल गैमेट में हैप्लॉयड था, फीमेल गैमेट हैप्लॉयड था, दोनों का क्या हुआ, डिप्लॉयड स्टेज हैज बीन रिस्टोर। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, दैट विल बी एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, और जो न्यूट्रिशन और सपोर्ट करने के लिए या न्यूट्रिएंट देने के लिए काम करता है। और जो लास्टली जो हमारा जाइगोट बना हुआ था, मतलब कि सिनगैमी प्रोसेस से जो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल और जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट हमारा एम्ब्रियो बना के एम्ब्रियो से फिर ग्रेजुअली इट विल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। तो सबसे पहले अगर पूछा गया, जो कि आपका होमवर्क भी है, आपको लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपके डबल फर्टिलाइजेशन। ये 4 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ यूनिक प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जहां पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है बाय मींस ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सेकेंडली, by means of syngamy, the first male gamete which fuses with the egg cell form a diploid zygote. That zygote will lead to the form, by developing embryo, it will lead to the formation of new plant. तीसरा, primary endosperm nucleus which has been formed, which will be serve as a nutrient tissue. चौथा पॉइंट, जो हमारे प्लांट के लिए जो डिप्लॉयड स्टेज होता है, इट इज बीन रिस्टोर, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर हमारा डिप्लॉयड जाइगोट जो बना, उससे हमारा डिप्लॉयड स्टेज हैज बीन रिस्टोर। ये आपके 4 पॉइंट लिखेंगे तो 2 मार्क के आपका 2021 के बोर्ड में पूछा गया सवाल था, राइट नॉट शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये 4 पॉइंट लिखे, 2 मार्क खत्म। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनता है उसका क्या होगा, उससे बनेगा एंडोस्पर्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। क्या, सबसे पहला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, इट विल, उसका रिपीटिव माइटोटिक डिवीजन होगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं, यहाँ पे 3 टाइप का हमारा एंडोस्पर्म आएगा। सबसे पहला आएगा न्यूक्लियर टाइप, जो कि सबसे कॉमनेस्ट है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, स्पेसिफिकली मैं बोलूं अगर, यहाँ पे हमारा कि जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब आगे बढ़ता है तो उसमें कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन होगा, बट सिर्फ न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। जब ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, सेंट्रली यहाँ पे अगर क्या, यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। नाउ आफ्टर दैट इट विल बी लाइक यहाँ पे हमारा सेंट्रल में क्या होगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैस वैक्यूल। तो हमारा एक सर गैस वैक्यूल, एक वैक्यूल फॉर्मेशन होगा। वैक्यूल फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, जो सेल्स होते हैं हमारे, दे विल बी पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी की तरफ सेल्स को, मतलब न्यूक्लियस को पुश किया जाएगा। और इन न्यूक्लियस में यहाँ पे जो पुशिंग होता है, सो इसके बाद ग्रेजुअली यहाँ पे हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हर एक इसमें नहीं होगा, ये सिलेक्टेड केसेस में होता है, जो कि हमारा इसका टिपिकल एग्जांपल आपको देखना है, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर कोकोनट। अगर हम लोग देखते हैं कोकोनट, जो हम लोग वाटर भी देखो, कोकोनट वाटर जो कि टेंडर वाटर होता है ना, हम लोग बोलते हैं नारियल पानी जिसे कहते हैं हम लोग। आप अगर नारियल पानी वाले के पास जाते हो तो आप क्या बोलते हो, 2 तरीके के मतलब आइडियली बोलते थे, एक जिसमें आपका सिर्फ पानी हो, दूसरा जिसमें पतला मलाई, और तीसरा जिसमें थिक मलाई हो, बराबर कि नहीं। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, तो इसका कंटिन्यू डिवीजन होने से जो हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बना, दैट इज योर वाटर। फिर ये ग्रेजुअली वाटर क्या करता है, यहाँ पे अंदर सेंट्रली वहां पे थोड़ा सा वैक्यूल डेवलप होना चालू होगा, और ये जो सेल्स है, दिस विल बी पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी। इसलिए हम लोग जब ये पेरिफेरी में पुश करने के बाद वहां पे सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, दैट इज नथिंग बट, जो हम लोग इसे पतला मलाई बना जैसे ना आप देखते हो, सो दैट इज वन, जो कि ग्रेजुअली अगर हम लोग ज्यादा टाइम के लिए देखेंगे रखेंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम थिक एंड थिक, जो फाइनल रिजल्ट इज एज अ कोकोनट, जो हम लोग खाते हैं, कोबरा जिसे कहा जाता है कि नहीं। तो दैट जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा लेयर फॉर्मेशन होंगे, दैट विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ योर एंडोस्पर्म। सेकेंडली,
तो अगर पेरिफेरल वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म और सेंट्रल पार्ट विल बी द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसलिए आपने देखा जब घर पे हम लोग नारियल जो फोड़ते भी उसमें हम लोग पानी जब लेते थे पर्टिकुलर नारियल या परचेस से, तो हम लोग कहते हैं विशेष हम लोग चेक करते हैं कि भाई इसमें पानी थोड़ा है कि नहीं, पानी बच रहा है मतलब हिल रहा है कि नहीं बराबर हम लोग, क्योंकि उसमें जो वैक्यूल की वजह से वहां पे स्पेसिफिक ग्रेड हो गया और वहां पे आपका जो पेरिफेरल व्हाइटिश जो पार्ट होता है दैट इज योर मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो वाटर रहेगा दैट विल बी सेंट्रल पार्ट जो रहेगा दैट विल बी योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जांपल जिसमें आपका कोकोनट, सनफ्लावर, व्हीट। फिर आएगा सेलुलर, सिंपल मतलब क्या, हमारा न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे कंटिन्यू सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद इमीडिएटली इट विल बी फॉलोड बाय दी सेल्युलर डिवीजन मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन। तो जिससे हमारा इसे हम लोग कहते हैं सेल्यूलर, क्या कहेंगे, सेल्यूलर। एम आई क्लियर? फिर तीसरा वाला, इसमें देखो ये आपका मेलसम और पेटूनिया में पाया जाएगा। तीसरा हेलोबियल, स्पेसिफिकली हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका डिवीजन होगा, दो अनइक्वल सेल बनेंगे, दो अनइक्वल सेल बनेंगे। स्मॉलर सेल विल बी योर, जो चलाजल एंड की तरफ होता है उसे चलाजल एंड कहते, चलाजल सेल कहते हैं, और जो माइक्रोपाइल की तरफ रहेगा उसे माइक्रोपाइलर सेल्स। अभी ये जो सेल हुआ यहाँ पे दोनों में भी क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं जो हमारा स्पेसिफिकली स्मॉलर सेल होगा उसमें सिर्फ न्यूक्लियर टाइप होगा, मतलब उसमें सेलुलर फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जो हमारा लार्जर सेल है इसमें सेलुलर फॉर्मेशन पाया जाएगा। सो अगर आप देखोगे दिस इज लाइक मिक्सचर और इंटरमीडिएट ऑफ, जिसमें हाफ ऑफ द पोर्शन क्या है न्यूक्लियर एंड हाफ ऑफ द पोर्शन इज योर सेल्युलर, इसलिए इसे इंटरमीडिएट टाइप या इसे हम लोग हेलोबियल, इसे मिक्सचर और द इंटरमीडिएट ऑफ योर न्यूक्लियर एज वेल एज सेल्युलर वन, और इसलिए इसका एग्जांपल है एस्पोडिलस, ये एस्पोडिलस में पाया जाता है। फिर से बोलता हूँ, स्पेसिफिकली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, वो उसका डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद एक से दो से दो से चार सेल कंटिन्यू सेल बनते जाएंगे और उससे हमारा बनेगा एंडोस्पर्म। लेकिन ये एंडोस्पर्म जब डेवलप होता है इसमें तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है हमारा न्यूक्लियर टाइप, ये सबसे कॉमन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रोड्यूस हो गया, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रोड्यूस होने के बाद हमारा सेंटर में बिग वैक्यूल फॉर्म होगा, वो वैक्यूल क्या करेगा, जो हमारे न्यूक्लियर फॉर्म है उसे सेंट्रल पेरिफेरी की तरफ पुश करेगा। वंस द न्यूक्लियर व्हिच हैज बीन पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, वहां पे लेटर क्या होगा, सेल वॉल फॉर्म होगा अराउंड दैट न्यूक्लियर, और जिससे हमारा मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। और इन सर्टन केसेस में क्या होता है ना, ये जो सेल वॉल होता है ये इनकम्प्लीट होता है, मतलब क्या कि सारे सेल्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल वॉल फॉर्म नहीं होगा, सेंटर वाला पार्ट होगा जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाएगा, जबकि पेरीफेरी वाला पार्ट होता है उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज लाइक आपका ये इसमें दोनों पाया जाएगा। तो इससे एग्जांपल व्हीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। दूसरा आता है सेलुलर टाइप की प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसका डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, एक से दो सेल, दो सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ, मतलब कंटिन्यू सेल पे सेल बन रहे, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद इमीडिएटली इट विल बी फॉलो बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, तो उसे हम लोग कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, जो कि बैलोसम और पेटोनिया में पाया जाता है। सबसे लास्ट वाला जो कि हमारा मोनोकॉटिलिडन में पाया जाता है स्पेसिफिकली, जिसे हम लोग हेलोबियल टाइप कहते हैं, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन फॉर्म होगा बाय ट्रांसफर सेल डिवीजन फॉर्मेशन, दो सेल्स बनेंगे, एक स्मॉलर सेल, एक लार्जर सेल, स्मॉलर सेल्स विल बी टुवर्ड्स दी चलाजल एंड लार्जर सेल्स टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड। अभी इन दोनों में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद वहां पे अगर हम लोग आगे आगे देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, उसके जो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है उसमें जो हमारा माइक्रोपाइलर सेल्स है उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा, जबकि हमारा चलाजल एंड वाले में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। सो चलाजल सेल विल शो फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, वेयर आपका लार्जर से जो कि हमारा माइक्रोपाइलर सेल है इट विल शो सेल्युलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज द इंटरमीडिएट ऑफ योर सेल्युलर एंड nuclear type of endosperm. Asporidus is the example of the same. Okay, am I clear? Now let's start with the development of monocot and dicot embryo.